Hello everyone. Once again, I welcome you all to Commerce Education Hub. Today, in our class of BCom second year in economics, we will be discussing a very important topic that is known as transfer of shares. आज का हमारा विषय है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. According to section 44 of Indian Company Act 2013, shares and debentures are movable property. It means कि here the transfer of ownership and change in the holder takes place. Clear? यहां पर according to section 44 of Indian Company Act, shares are movable property, which means transfer of ownership, or you can say the holder here changes. शेयर का जो होल्डर है वो चेंज हो जाता है. ओके, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस. क्लियर? इस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में those public companies can easily, or we can say that they are free to transfer the shares. Okay, जितने भी गवर्नमेंट कंसर्न्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं, दे आर अलाउड टू इजीली ट्रांसफर द शेयर्स. बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड. किसी प्रकार की बाधाएं यहां पर आती हैं, या रेस्ट्रिक्शंस कह लीजिए कि निजी व प्राइवेट कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स पर रखती है. वाई? टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एज वेल एज द शेयर होल्डर्स. जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, या आप कह लीजिए कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट्स, उनके हक, अधिकार और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए. ओके, सरकारी कंपनियों में दे कैन इजीली ट्रांसफर द शेयर्स. रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नॉट सेलिंग दोज शेयर्स. ओके, हियर द ओनरशिप टेक्स प्लेस. ओके, सो इस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में, या आप कह लीजिए जहां पर होल्डर चेंज हो रहा है, या बेसिकली वी कैन से दैट इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वी नीड अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. आपको एक सही चैनल से होकर गुजरना पड़ता है. इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है. हमारे पास यहां पर दो वेज है. जो प्रोसीजर है उसमें हमारे पास में दो वेज है. लेट्स मूव सी प्रोसीजर. Inside this we have got two ways by which we can easily transfer the ownership of shares. Okay, so the first one, by physical transfer. Okay, by physical transfer. In physical transfer you need to transfer the shares by person to person. For this you require, इसे करने के लिए आपको चाहिए होता है एक एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड. अब यहां पर जो आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके लिए आपको रिक्वायर होता है एक फॉर्म. दैट फॉर्म इज नोन एज SH4. रिमेंबर, SH4 इज द फॉर्म रिक्वायर्ड. इसे आप फिल करने के बाद में, ठीक है, यू नीड टू सबमिट इट टू द कंपनी. ठीक है, इट इज टू बी फिल्ड बाय बोथ. कौन कौन इसे करेगा? सबसे पहला हमारा ट्रांसफरर, और द वन टू विच द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इज नोन एज ट्रांसफरी. ट्रांसफरर जो जिसका पहला मालिकाना हक है उसके शेयर पर, अब वही शेयर का ओनरशिप वो ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे शेयर होल्डर को. ओके, एंड ही इज और शी इज नोन एज ट्रांसफरी. क्लियर? नेक्स्ट वन, दिस वाज पॉइंट ए. नाउ द सेकंड वन, यू नीड अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है गाइस जहां पर एक आपको लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना है. वो लीगल प्रोसेस क्या है?
ये जो आपका फॉर्म है SH4 along with शेयर सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ये 3 चीजें आती हैं. ओके, क्या क्या? SH4, दूसरा आपका शेयर का सर्टिफिकेट, ओके, या बॉन्ड आप उसे कह सकते हैं, एंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट. जो अलॉटमेंट का लेटर था जो फर्स्ट शेयर होल्डर के नाम का था, अब वो जब उसकी ओनरशिप दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर हो रही है तो वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी साथ में होना चाहिए. इन तीनों चीजों के समावेश से ग्रुपिंग देम ऑल टुगेदर दे नीड टू बी गेट ड्यूली स्टैम्प्ड. ओके, आपको एक स्टैम्प ड्यूटी पे आउट करनी पड़ती है और स्टैम्प्ड आपको उसको करवाना पड़ेगा इन कोर्ट ऑफ लॉ. उसके स्टैंपिंग के बाद यू कैन सबमिट इट टू द बोर्ड ऑफ कंपनी. ओके, एंड द शेयर्स विल गेट इजीली ट्रांसफर्ड. तो ये तो हो गया साहब आपका मैनुअली ट्रांसफर, जो इसे हम फिजिकल ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? अब हम जानते हैं इसका दूसरा वे. नाउ द सेकेंड वे इज बाय डीमैट. ओके, डीमैट को शॉर्ट किया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड. ओके, यहां पर डीमैट इज एन अकाउंट विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू योर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ये एक प्रकार की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाता है, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को. आपके इक्विटी शेयर्स हो, आपके डिवेंचर्स हो, आपके म्यूचुअल फंड्स हो, ये होते हैं आपके ऑल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. इन तीनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमैट इज द सर्विस. ओके, डीमैट सर्विस से मीनिंग हुआ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. ओके, अब अगर आप डीमैट ट्रांसफर करते हैं सो इट गेट्स इजीली. क्यों? आज कंप्यूटराइजेशन होने के बाद में फिजिकल ट्रांसफर के, ठीक है, जो आप कह लीजिए कि बैक पॉइंट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, उनकी पूर्ति कौन कर रहा है, उन्हें फुलफिल कौन कर रहा है? डीमैट. ओके, अब इन न्यू एरा, इन मॉडर्न एज, फिजिकल ट्रांसफर को लेस यूसेज किया जाता है, कम इस्तेमाल में लाया गया है. आज डीमैट के थ्रू आप शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके हम एडवांटेजेस जान लेते हैं. सबसे पहला एडवांटेज जो डीमैट हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, इससे क्या होता है? यू गेट अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. नो वन कैन हार्म और डैमेज योर शेयर्स. आपके शेयर्स के साथ में कोई भी लॉस, हार्म या डैमेज नहीं हो सकता है, जो फिजिकल ट्रांसफर में होता है. ओके, दूसरा जो है लेस पोस्टल ट्रांजिट. फिजिकल ट्रांसफर में गाइज आप अपने शेयर्स को जब ट्रांसफर आउट करते हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एप्लीकेशन विच इज नोन एज SH4, दूसरा आपका शेयर का सर्टिफिकेट एंड तीसरा लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ये तीनों चीजें जो है आप फिजिकली पोस्टल यानी बाई पोस्ट, डाक के माध्यम से आप सेंड आउट करते हैं अपने ट्रांसफरी को. अब ट्रांसफरर ए है, किसे दे रहा है? ट्रांसफरी को, दैट इज नोन एज बी. सो ट्रांसफरर से ट्रांसफरी तक जब वो शेयर्स का ट्रांसफर अलॉटमेंट लेटर SH4 और साथ ही साथ वो शेयर का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ड्यूली स्टैम्प्ड जब पहुंचते हैं तो आप देखिए टाइम कंज्यूमिंग है सबसे पहला तो, ठीक है, टीयर हो सकता है, कहीं से डैमेज हो सकता है, कहीं से फ्रैजिल या फ्रॉड भी उसमें पॉसिबल हो सकता है. बट इन कंप्यूटराइजेशन आप जब डीमैट अकाउंट अपना ओपन आउट करवाते हैं तो इट गेट्स इजीली, एक सेफ्टी आपको मिलती है, या आप कह लीजिए कि एक आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है. इट इज अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला दैट प्रोवाइड्स यू इन सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस. सो इस सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वी नीड टू ऑप्ट फॉर, हमें किसके पास जाना चाहिए? डीमैट अकाउंट के लिए. ओके, अच्छा, इसके बाद में यू कैन वेरी इजीली सेल योर शेयर्स. अब जबकि वो ओनरशिप ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास जा चुकी है, यानी कि ए से बी के पास जा चुकी है, तो अब बी कभी भी उस शेयर को अगर बेचना चाहे
या सेल आउट करना चाहे तो इट गेट्स वेरी इजीली फॉर हिम और हर विद द हेल्प ऑफ डीमैट. ओके, सो दिस वाज द टॉपिक. वंस अगेन लेट्स सी. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स व्हाट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, चेंज ऑफ होल्डर, दैट इज जिसे हम जानते हैं शेयर होल्डर के नाम से. ओनरशिप मालिकाना हक, और साथ ही साथ जो हमारे शेयर होल्डर है वो यहां पर चेंज होता है. शेयर्स को आप ट्रांसफर कर रहे हैं. जो पहला आपका ओनर है वो कहलाता है ट्रांसफरर, दूसरा ओनर आपका कहलाता है ट्रांसफरी. ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, देन वी व्हाट लर्न प्रोसीजर, यानी कि 2 वेज है हमारे पास में. एक इसका प्रोसेस है. अब इस प्रॉपर प्रोसेस यानी कि आप कह लीजिए कि इसके चरण दर चरण अगर आपको चलना है तो उसके लिए सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा, आपका जो पहला स्टेप या चरण है वो है फिजिकल ट्रांसफर. पहला पॉइंट, एप्लीकेशन इज फाइल्ड. एप्लीकेशन कौन सा फाइल करोगे? दैट इज नोन एज SH4. ओके, फॉर्म रिक्वायर्ड SH4. कौन इसे फिलअप करेगा? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, बोथ द पार्टीज, द सेलर एज वेल एज द परचेजर. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है. प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट में क्या? जब हम अपने SH4 शेयर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट को ड्यूली स्टैम्प्ड करवाते हैं तो वो जाना जाता है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के नाम से. क्लियर? सेकेंड वे ऑफ गेटिंग ट्रांसफर बाय डीमैट. डीमैट मीन्स व्हाट? एन अकाउंट विच प्रोवाइड्स यू सिक्योरिटी टू द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. आपकी इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स को फाइनेंशियल जितने भी सिक्योरिटीज हैं इनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ओके, अच्छा, इसके बाद में इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द एडवांटेज? लेस पोस्टल ट्रांजिट, लॉस, हार्म, डैमेज, फ्रेजरी, फ्रॉड कुछ भी नहीं हो सकता. इजीली सेल योर शेयर्स. क्लियर? आई होप it might be clear to you. Kindly note it down. Study the same topic from your book. Have a nice time. Thank you.